दोस्तों, क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्वेश्चन देखते ही दिमाग ब्लॉक सा हो जाता है और लगता है कि मैथ सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए ही होती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा मैथ के बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ का डर ख़त्म कैसे करें और सिर्फ डेली 1 घंटे में मैथ को कैसे इम्प्रूव करें। सबसे पहले एक सच सुन लो, मैथ मुश्किल नहीं होती। मैथ को बिना बेस के पढ़ना मुश्किल होता है। जैसे बिल्डिंग बिना फाउंडेशन के नहीं टिकती, वैसे ही मैथ्स बिना बेसिक्स के स्ट्रॉन्ग नहीं होती। मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। इसमें भी 2 स्टेप आते हैं। फर्स्ट, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, हर चैप्टर की थ्योरी समझो, फॉर्मूला रटो मत समझो, क्योंकि ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि फॉर्मूला रटना नहीं बल्कि हमें समझना है। एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अलजेब्रा समझना है तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। जब ये क्लियर होगा तभी आप टफ क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। स्टेप सेकंड, वीक टॉपिक लिस्ट बनाओ। वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। एक नोटबुक लो और लिखो मुझे किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। फ्रिक्शंस, परसेंटेज, ट्रिगोनोमेट्री, लीनियर इक्वेशंस। फिर उन टॉपिक्स को यूट्यूब या बुक से दोबारा बेसिक से पढ़ो। पार्ट सेकंड, फर्स्ट था बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। सेकंड, डेली प्रैक्टिस प्लान। रूल नंबर 1, रोज 30 to 60 मिनट फिक्स। मैथ को डेली टाइम दो, चाहे 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करो, पर डेली करो। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। इसका मतलब यह है कि इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा कंसिस्टेंसी से मैथ को इजी और आसान भाषा में समझा जा सकता है। रूल सेकंड, 3 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहले इजी, फिर मीडियम, फिर टफ। अगर सिर्फ इजी करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, अगर सिर्फ टफ करोगे तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। बैलेंस ज़रूरी है। रूल थर्ड, मिस्टेक कॉपी बनाओ। हम क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, बाद में उन मिस्टेक्स का एनालिसिस नहीं करते, बल्कि ऐसा नहीं करना। अब से मिस्टेक्स की कॉपी बनाओ। हर गलती को लिखो, गलती कहाँ हुई, कॉन्सेप्ट गलत था या कैलकुलेशन मिस्टेक। हर संडे उन मिस्टेक्स को रिवाइज करो, यही टॉपर सीक्रेट है। पार्ट थर्ड, शॉर्टकट्स एंड स्मार्ट ट्रिक्स। शॉर्टकट्स एंड स्मार्ट ट्रिक्स। टेबल 1 to 20 याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टेबल्स का याद होना बहुत ज़रूरी होता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ऐसे। स्क्वायर 1 to 30 याद होने चाहिए। क्यूब 1 to 15 कम से कम होने ही चाहिए याद। ये आपकी स्पीड 2 गुना कर देंगे। कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव कैसे करें? एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमें सॉल्व करनी आती है पर स्पीड नहीं आ पाती है। तो वही कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव कैसे करें? डेली 10 मिनट मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 मिनट डिवाइडेशन, 10 मिनट फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन। बस 10-15 मिनट में स्पीड डबल। विजुअलाइजेशन ट्रिक। ज्योमेट्री में डायग्राम बनाओ, अलजेब्रा में वैल्यू और सम एज्यूम करके चेक करो। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करो। एग्जाम्पल, राहुल के पास 5 एप्पल्स हैं, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। लेट एप्पल्स
इक्वल्स टू एक्स, माना कि सेव है एक्स। पार्ट 4, जैसा कि हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए। फर्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। सेकंड, डेली प्रैक्टिस प्लान बनाओ। और थर्ड, शॉर्टकट्स एंड स्मार्ट ट्रिक्स। फोर्थ, पार्ट 4, मैथ का डर कैसे खत्म करें। मैथ्स में फेल होना नॉर्मल है, गलती करना लर्निंग का पार्ट है, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है। एक फॉर्मूला याद रखो, कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू प्रैक्टिस इनटू टाइम। मैथ में जितना प्रैक्टिस को टाइम देंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना कम डर। फाइनल, डेली रूटीन। अगर आप सच में इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो ये फॉलो करो। 20 मिनट कॉन्सेप्ट से रिवीजन, 30 मिनट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, 10 मिनट मिस्टेक एनालिसिस। बस इतना डेली कर लो। 6 मंथ्स में मैथ आपका फिर फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।